जब एक छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो उसके एडमिशन फॉर्म में जो रिसीट हमको मिलती है उसमें बहुत ही क्लियरली, बहुत स्पष्टता के साथ लिखा होता है कि इस वाली क्लास में एडमिशन हुआ है, अब एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम की साइकिल ये है, ये वाला सिलेबस है, इतने चार्जेस होंगे, ये ट्यूशन चार्जेस हैं, ये आपके स्कूल के फीस के चार्जेस हैं। और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग रिटर्न फॉर्म में, लिखित रूप में मिल जाती है। ऐसे ही अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, चाहे आप जुडिशरी में हैं, चाहे आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप छोटे से छोटा काम भी करते हैं, इवन अगर आपको गैस का सिलेंडर भी खरीदना होता है ना, तो उसकी भी कॉपी होती है, एक रिटर्न फॉर्मेट होता है ताकि क्लैरिटी आए, स्पष्टता आए। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है अपना? आप इस ब्रह्मांड से, अपने जीवन से, अपनी लाइफ एनर्जी से क्या चाहते हैं? आपके सपने क्या हैं? आपके गोल्स क्या हैं? अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो आप किस तरह का इंसान चाहते हैं? ऐसे नहीं है कि आंख मूंद के सीधा कूद गए किसी रिलेशनशिप में। आपके पास होने चाहिए ना, कुछ तो पॉइंट्स होने चाहिए कि मुझे उस इंसान में ये वाली खूबी चाहिए, मेरे ये 2 कमियां मेरे अंदर हैं, तो मैं एक अपोजिट पर्सनालिटी इसके रिगार्डिंग में चाहता हूँ। यानी आप चाहते क्या हो वो कहाँ लिखा हुआ है? आपके तो थॉट्स इतने उलझे हुए हैं, आपको खुद नहीं पता अब क्या सोच रहे हो, 2 घंटे के बाद क्या सोचोगे, कल सुबह क्या सोचोगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका वो नॉर्थ स्टार कौन है? वो नॉर्थ पोल आपका क्या है? आपकी गाइडिंग लाइट क्या है? अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर एक सर्टेन तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो आपका फ्रेमवर्क कहाँ है? रिटन फ्रेमवर्क लिखित रूप से कहाँ है? और पूरी दुनिया इसी को मैनिफेस्टेशन लेटर का नाम दे देती है कि भाई हमने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। वो बेसिकली इसके लिए कोई इतना बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप आराम से शांति में बैठे, जो कि अभी हम बैठेंगे, वी विल मेडिटेट टुगेदर। इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेडिटेट करूंगी और आप लोगों के साथ ही, आप लोगों के सामने ही मैं अपना मैनिफेस्टेशन लेटर लिखना चाहती हूँ। येट मैंने अपने आप को बहुत हद तक हील कर लिया है, क्योंकि हीलिंग एक जर्नी है। मैं कभी क्लेम नहीं कर सकती कि अरे मैं पूरी तरीके से हील हो गई। भगवान बुद्ध तो नहीं बन सकती ना मैं, मतलब मैं भगवान बुद्धा नहीं हूँ, और अभी सोच भी नहीं सकती, उतनी मेरे अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बोल पाऊँ कि अरे मैं भगवान बुद्ध बन गई। तो मैंने एक सर्टेन लेवल तक अपने आप को हील कर लिया है। मतलब एक सीढ़ी है 1 से लेकर 10 तक की, तो शायद मैं कहीं 5 या 6 पे एग्जिस्ट करती हूँ, और मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो शायद इस सीढ़ी से नीचे ही उतर गए हैं, माइनस में चले गए हैं। तो इसीलिए हमारे हीलिंग सेशंस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं। अभी हमारा बैच भी आ रहा है, 4 दिसंबर से आ रहा है। ये मेरा 2nd बैच होगा। हमारा 1st बैच काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी लर्निंग्स हमने वहाँ पे सीखी, एक बढ़िया टाइम बिताया। अभी भी वो चल ही रहा है, 30 नवंबर तक तो चल ही रहा है। उसके बाद फिर हमारा अगला 4 दिसंबर से शुरू होगा। तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ ही ये लेटर लिखूंगी। हाँ, पर्सनल होगा, शेयर नहीं करूँगी, बट लिखूंगी आपके सामने ही बैठ के, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हीलिंग एक जर्नी है, और इस जर्नी में ना आपके सामने चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो चाहे जर्नी हीलिंग वाली हो या अनहीलिंग वाली हो, जहाँ पर आप हील नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वहाँ पे ना सेकेंडरी चैलेंजेस आएंगे। यहाँ प्राइमरी है। प्राइमरी चैलेंज का मतलब है कि वो चैलेंज जिसको आप लड़ लो, जिसके लिए मेहनत कर लो, तो आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे। लेकिन सेकेंडरी चैलेंज का मतलब है फालतू के मुद्दे। उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, मम्मी को कैसे बताएं, पापा को कैसे बताएं, इनको कैसे सुधारें, बॉयफ्रेंड को कैसे सुधारें, रिश्तेदार तो ये कहते हैं, पापा तो ये कहते हैं, सोसाइटी तो ये कहती हैं। यानी ये सेकेंडरी चैलेंजेस हैं। हम ना तो दूसरे लोगों को बदल सकते हैं, ना ही हम उन लोगों को ज़बरदस्ती हील कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, जो इंसान खुद हील होना चाहता है, जब वो ही खुद को नहीं कर पा रहा है, उसको ही इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो जो इंसान हील होना ही नहीं चाहता है, जो अपनी स्थिति के लिए अवेयर ही नहीं है, उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? तो बेसिकली दूसरों को तो हम हील कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत शिकायत कर रहा है, बहुत कंप्लेन कर रहा है कि घर का माहौल ही ख़राब है, सोसाइटी ही ख़राब है, रिलेशनशिप ही ख़राब है, ऑफिस का माहौल ख़राब है, सारे ही लोग ख़राब हैं, दुनिया ही बेकार है, तो बेसिकली वो अपना पीछा छुड़वा रहा है। वो उसने अपने लिए सिंपैथी खुद क्रिएट कर ली है, और उसकी जो संभावना है कि उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, उस ऑप्शन को उसने छोड़ दिया है। क्योंकि लाइफ ठीक हो सकती है जब आप अपने ऊपर काम करो।
आप अपनी अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर काम करो, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी इमोशंस के पैटर्न के ऊपर काम करो। ठीक है, आप एक डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हो, एक डिवाइन लव को अपने अंदर फील करें, जीवन के प्रति ग्रेटिट्यूड लेकर आएँ। तो दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ अ प्रोसेस। तो जब आप किसी भी जर्नी में होते हैं, स्पेशली जब मैं हीलिंग की जर्नी की अगर बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हील हो जाने के बाद बस यूनिवर्स आपके ऊपर फूल ही फूल बरसाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस उसके बाद भी आएंगे। लेकिन एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उस वीडियो में मैंने बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन 30 kg टू 80 kg। 30 का मतलब है कि कोई थप्पड़ मारे तो आप गिर जाएंगे, यानी कोई 30 किलो का हल्का फुल्का सा इंसान है तो उसको अगर कोई उसको थप्पड़ मारे तो वो गिर ही जाएगा, तेज हवा आ जाए तो शायद गिर ही जाएगा। लेकिन एक 80 किलो का, 85 किलो का, 90 किलो का इंसान है, यानी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है चीज़ों को फाइट बैक करने का। तो वैसे ही है, जब हम हीलिंग में जाते हैं, हम मेडिटेशन में जाते हैं, तो हम अपनी रेजिलियंट वाली पावर को बढ़ा रहे होते हैं, हम अपने रेजिलियंस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, उस पावर को बूस्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम हीलिंग और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये टूल बन जाता है। जैसे कि अब मेरे लिए ये टूल है, अब मेरे को अपनी लाइफ में 4 चैलेंजेस दिख रहे हैं और मुझे पता है ये मेरे प्राइमरी चैलेंजेस है, सेकेंडरी नहीं है। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। करना अल्टीमेटली करना तो काम मुझे मेरे ऊपर है, लेकिन अब मैं अकेले नहीं करना चाहती ये काम। मैं अब यूनिवर्स की हेल्प लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस ब्रह्मांड की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है मैं उनको न्योता भेजना चाहती हूँ। बेसिकली मैं इस लेटर में लिखना चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्स की डिवाइन पावर्स को, चाहे वो राधा रानी जी हो, माता पार्वती हो, माता काली हो, हनुमान जी हो, मैं हिंदू धर्म से आती हूँ तो हिंदू देवी देवताओं के साथ ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मैं उन डिवाइन पावर्स को, उन पावरफुल पावर्स को इनवाइट करना चाहती हूँ, उनको न्योता भेजना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आओ और मेरी लाइफ के डोमेन के जो अलग अलग 3 या 4 चैलेंजेस हैं जो मुझे अभी फील हो रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ को सॉर्ट करना है, मुझे इस चीज़ पे काम करना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मुझे अपनी विजडम को बढ़ाना है, मुझे अपने रेजिलियंस को बढ़ाना है, मुझे लाइफ को और खुल के एम्ब्रेस करना है। मैं खुल के जीना चाहती हूँ। मुझे पता है कि हम सब लोगों की एक्सपायरी डेट है, एक दिन तो हम सब लोगों का टिकट कटेगा, अपन सब मरेंगे। तो डेथ श्योर है, मतलब आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वहाँ पे अनसर्टेनिटी है। आप को लाइफ में अपना प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, मनचाही नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है। लेकिन मृत्यु, डेथ इज अटल सत्य है, वो तो अटल सत्य है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। तो मतलब अगर ये समझ में आ गया कि भाई एक एक्सपायरी डेट तो है, लेकिन उससे पहले ना मुझे खुल के ज़िंदगी जीनी है, मुझे बिल्कुल बाहें भर के, नाभि भर के सांस लेके बिल्कुल खुल के भरपूर जीवन जीना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली क्यों चलूँ। अगर आपको एक गहरा काला जंगल जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, अगर आप उसको क्रॉस करना ही है, मतलब अनसर्टेनिटी है ना कि हो सकता है कोई जानवर आ जाए, आपको खा जाए, आपको घायल कर दे, ठीक है, आप भटकते भटकते किसी और दिशा में चले जाओ। जीवन भी ऐसे ही अनसर्टेन होता है, हमको नहीं पता होता है। लेकिन अगर आपके पास 2 बॉडीगार्ड हैं तो आप उस जंगल में से जाओ ना, तो आपके खतरे 90% कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बॉडीगार्ड आपके साथ है, उनके पास अपने वेपन्स हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स है, हम जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, जिस भी यूनिवर्स की पावर को मानते हैं, हम उनको एक इन्विटेशन देते हैं कि आप प्लीज़ आओ, हमको अपनी विजडम दो, हमको अपना सपोर्ट दो, ताकि हम इस अनसर्टेनिटी वाले जो पाथ है उसको क्रॉस कर पाएँ और उन चीज़ों के ऊपर काम कर पाए जहाँ काम करने से सच में हमको एक आंतरिक मुक्ति मिले, एक मुकाम मिले, आंतरिक मुकाम भी मिले और बाह्य मुकाम भी मिले। यानी बाहरी जगत में पैसा भी मिले, प्यार भी मिले, इज्जत भी मिले, समाज में स्वीकृति मिले, सम्मान मिले, और आंतरिक जगत में इंटरनल वर्ल्ड में हमको पीस ऑफ माइंड मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, एक डेप्थ में जाके एक शांति फील हो। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो फिर हम ना डिवाइन जो पावर्स हैं उनको इन्वोक करते हैं। जैसे कि हम मैनिफेस्टेशन जब लेटर लिखते हैं तो बेसिकली मैं उनको कुछ नहीं कह रही कि आप मेरे लिए, मैं नहीं कह रही कि आप मेरे लिए जादू कर दो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मेरे लिए सर्कमस्टांसिस हैं, सिचुएशंस हैं, लोग हैं, आप है ना मेरी वाइब्रेशंस के मेरे को मिलाने में मदद करो। मैं अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ तो मुझे ऐसे मौके दो जहाँ पर मैं अपने काम को और बढ़ के चढ़ के कर सकूँ। मेरे को ऐसे लोग दो जो मेरे में एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करे और बदले में मैं भी एक इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। यानी मैं यहाँ पे भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं कटोरा लेके गिड़गिड़ा नहीं रही हूँ,
मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप है ना मेरे को सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कह रही मेरे हिस्से का काम कर दो कि मैं पूरा दिन सोऊंगी और आप मेरा पेपर पास करवा दो, मैं पूरा दिन सोऊंगी और आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ करा दो। नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ यूनिवर्स को कि आप है ना मेरे को सपोर्ट करो। जंगल तो मैं खुद ही क्रॉस करूंगी, चलना तो मुझे खुद ही है, पैदल पैदल मैं चलूंगी अपने आप, लेकिन बस आप मेरे को गाइडेंस दे देना, मेरे को प्रोटेक्शन दे देना, और मेहनत मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो वही गाइडेंस, वही प्रोटेक्शन मैं डिवाइन से सीख कर रही हूँ। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये लेटर लिखेंगे। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई चैलेंज सीख कर रहे हैं तो आप बहुत खुलकर बोलो कि आपको क्या चाहिए। मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए, मैं उस रिश्ते में ऐसा फील करना चाहती हूँ डेली बेसिस पे, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, मुझे ऐसा सोशल स्टेटस चाहिए, मुझे ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ ऐसी चाहिए, मुझे अपना अपीयरेंस ऐसा चाहिए, मुझे अपनी फैमिली में रिलेशन ऐसे चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है, जो भी आपकी इच्छा है। लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि भीख में चीज़ें अलग मिलती हैं और जिन चीज़ों के ऊपर आपका हक होता है वो आपको अलग से मिलती हैं। भीख में सिर्फ 5-10 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन आपको करोड़ों कमाने हैं तो मेहनत आपकी खुद की लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास डिवाइन का प्रोटेक्शन है, अगर आपके पास एक गाइडेंस है डिवाइन की, अगर आप उस अकेलेपन का शिकार नहीं हो रहे, आपको सच में एक भाव है कि हाँ मेरे साथ कोई है, मेरे साथ ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ काम कर रहा है, एक बिलीफ ऐसा डेवलप करना कि मुझे क्लैरिटी लेकर आनी है अपने जीवन में कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, किन पे नहीं करना है। प्राइमरी चैलेंज, सेकेंडरी चैलेंज। प्राइमरी जो सच में लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा, सेकेंडरी मतलब टाइम पास, कि सिर्फ टाइम पास तो आपका हो जाएगा लेकिन बदले में कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो इसीलिए अब हम लोग मेडिटेट करेंगे। मैं अब जब भी अपना कोई लेटर लिखती हूँ तो मैं पहले मेडिटेशन में जाना, शांत होना, ग्रेटिट्यूड पे करना, या अपनी प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ डिवाइन के सामने रखना। मैं यूनिवर्स को प्यार से बाबा बोलती हूँ, कोई कुछ और नाम से बोल सकता है। और एक बात और, जब हम अपने डिवाइन जो पावर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी विशेषताएं हैं, वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट बन जाती हैं। मान लीजिए कोई इंसान हनुमान जी को बहुत शिद्दत से मानता है, तो हनुमान जी की जो फियरलेसनेस है कि जैसे वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, अपने चैलेंजेस से भिड़ जाते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप होने लगता है कि फिर आप अपने लाइफ के चैलेंजेस से डरोगे नहीं, आप भिड़ने के लिए रेडी रहोगे। और उससे पहले मुझे आपको कुछ शो करना है, मुझे कुछ दिखाना है। हमारा सेशन चल रहा था, तो सेशन में देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी नेम सुजाता, शी इज सच ए प्योर एंजल। तो उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टेशन लेटर लिखा था, तो उनका लेटर मैं सुन रही थी, तो उन्होंने ना कुछ ऐसे बहुत खूबसूरत से कीवर्ड बोले, तो मुझे भागकर कुछ उठाकर लेकर आना था जिसमें मैं कुछ लिख पाऊँ। तो मुझे ये डायरी मिल गई, काफ़ी किताबों के नीचे दबी हुई थी। तो जैसे ही मैंने सुजाता की कही हुई किसी बात को लिखा, तो फिर मुझे मेरा ये फर्स्ट वाला पेज नज़र आया। और पता है, ये मैंने 15 अगस्त 2024 को लिखा था। इस बात को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और बस मैं लिख के छोड़ के भूल गई थी। और उस टाइम जब मैंने ये लिखा था, तो शायद मैं खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, शायद मैं खुद को कहीं ना कहीं एक सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तुम अपना काम करती रहो, तुम अपने लाइफ के जिस भी डोमेन में काम कर रही हो, लाइफ के जिस भी फेज़ में हो, तुम लगी रहो, कोई बात नहीं। क्योंकि उस टाइम पे बहुत अकेलापन था, मैं हील नहीं हुई थी, मुझे लाइफ में बहुत चैलेंजेस फील हो रहे थे, बहुत लो फील हो रहा था, मैं बस रोती ही रहती थी, एक ऐसा वाला फेज़ था। तो शायद खुद को भरोसा दिलाने के लिए मैंने कुछ बहुत शिद्दत से लिखा था, और यूनिवर्स ने ये बात मेरी सच कर दी। मैं इसका फ़ोटो डालूंगी यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि मैंने लिखा क्या था। इफ़ यू डू योर वर्क ट्रूली एंड कॉन्शियसली, अननोन फ्रेंड्स विल कम एंड सीक यू। यानी अगर आप अपने काम को अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से, अपनी आत्मा से करते हो, तो अननोन फ्रेंड्स, यानी ऐसे भी लोग जिनका आपके साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, दे विल कम, वो आएंगे खुद, दे विल सीक यू, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे। और आज मेरे जीवन का सत्य है ये। मैं हरियाणा के छोटे से ज़िले के एक छोटे से गाँव से, बहुत ही पैट्रियार्कल सेटअप से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पर ये कल्चर नहीं है कि आप वो कोई बहुत बढ़िया फ्रेंड सर्कल हो, बाहर घूमना फिरना हो, बस घर के अगर कोई काम में कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करो, वरना अपनी पढ़ाई लिखाई करो या अपनी जॉब करो। इसके अलावा आपको कोई बहुत यहाँ पर राहत की सांस मिलती नहीं है कि आप बहुत एक सोशल लाइफ जी सको। और क्योंकि मैं खुद एक लाइफ के बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ में थी, जहाँ मैं लोगों से अब रिलेट करना ही बंद कर गई थी,
तो मैं महीनों महीनों मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा रहता था, क्योंकि मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही ना किसी इंसान से। तो मैं लाइफ के बहुत लो फेज से गुजर रही थी। तो जब मैं ऐसी बात लिख रही हूँ कि आप अपना काम है ना ट्रूली करो, आप कॉन्शियसली करो, तो मैंने क्या ट्रू काम किया उस टाइम पे? मैंने खुद को हील किया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, मेडिटेशन किया, अफर्मेशन किया। उस टाइम पे मैंने ये सब लिखा, और आज मेरी सच्चाई है। आज अननोन फ्रेंड्स, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्से के लोग, चाहे वो यूके से हों, यूएसए से हों, जर्मनी से हों, इंडिया के अलग अलग स्टेट से हों, लोग मेरे पास आते हैं। दिस इज़ प्योरली कृपा ऑफ राधा रानी। और वो मुझे सीख करते हैं, दे सीख मी, ढूंढते हुए आते हैं। और आज वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रेजोनेट कर पाती हूँ, रिलेट कर पाती हूँ, और उनके चैलेंजेस में उनकी हेल्प कर पाती हूँ। और फिर मैंने लिखा हिंदी में कि जितना आप दे सकते हो अपने काम को दो, फिर बिना मांगे ही सब मिलेगा आपको। आज मुझे वो सब मिल रहा है। आज मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज मेरा इमोशनल स्टेट पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। आज मेरा कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बेटर है। ये सिर्फ राधा रानी जी की कृपा है। लेकिन उनकी कृपा को महसूस करके या उनकी कृपा को मांग कर, डिज़र्व करके मैं निठल्ली नहीं बैठी। मैंने अपने ऊपर काम करना बंद नहीं किया। मैं लगातार वो मौके तलाशती रही जहाँ पर मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, जहाँ मैं एक वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। इवन आप भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद मैं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ। एक बार फिर से पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि लगाव बहुत है इस चीज़ के साथ। और ये परसों ही हमको सेशन में पता चला, तो मैंने भी खुद महसूस किया। फिर सेशन में मैंने अपने लोगों के साथ भी शेयर किया। ये 15 अगस्त 2024 का है, शायद दिखा पाऊँ तो मैं आपको। ठीक है, तो मतलब लिखी हुई चीज़ें अगर ईमानदारी से लिखी गई हैं, सच में खुद पे काम करना चाहते हैं और अपने काम करने के लिए एक मदद मांगना चाहते हैं कि कोई एक डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करे, तो चलिए ये वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो जाएगा वैसे तो। लेकिन जो इंसान सच में अपनी हेल्प करना चाहता है, सच में खुद को एक उस काले गहरे खड्डे से निकालना चाहता है, उसके लिए तो ये लंबा नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मैं खुद यूनिवर्स की एनर्जीज़ को, अपने बाबा को फील करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में फ़िलहाल जो चैलेंजेस हैं उनमें उनकी गाइडेंस चाहती हूँ। तो हम ये एक 15 मिनट का मेडिटेशन है, मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ करें। जहाँ पर भी हैं एक कंफर्टेबल जगह पे आ जाएं, आंखें अपनी बंद करें, रिलैक्स हों, मेरे साथ इस मेडिटेशन को अनुभव करें। और उसके बाद फिर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, तो वो हम लिखेंगे। राधे राधे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाले मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, energy जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप
त्रिकुटी के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हो। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखिए अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है।
उस शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है।
से भरपूर मैं आत्मा। I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की तरफ चलूं जहां से मैं आई थी। देखें देखें अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं आत्मा इस लोक इस दुनिया में आ रही हूं। इस सृष्टि पर अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच in the center of the forehead मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी हूं। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूं। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं। ओम शांति। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे को 4 सनफ्लावर देना। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में लोग खुद को इतना हेल्प करना चाहते हैं या मेरे से रेजोनेट कर पाते हैं कि वो आधा घंटे का वीडियो मेरे साथ सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो मेरे दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किस चीज़ के लिए लिखना है। मुझे ये पता था कि आई एम फेसिंग सम चैलेंजेस, मुझे अपने आप को और क्लैरिटी की तरफ लेकर जाना है, खुद पे काम करना है, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं थी। मेडिटेशन इज़ दैट मैजिकल। मेडिटेशन में 15 मिनट का ही मेडिटेशन था। मैं शांति से अपने साथ बैठी, मैंने खुद को रिलैक्स होने का मौका दिया, मैंने खुद से पूछा मैं क्या चाहती हूँ। मैंने खुद को इमेजिन किया कि मैं शिव बाबा के सामने बैठी हुई हूँ, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्चा क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो। एंड देन अ पॉइंट सडनली स्ट्राइक किया कि मुझे ना दिसंबर में क्या अचीव करना है। मुझे नहीं पता मैं अगले साल क्या करूँगी, उससे अगले साल क्या करूँगी, मुझे पूरी लाइफ का ठेका अभी नहीं लेना है। लेकिन नाउ आई एम गेटिंग दिस रियलाइजेशन कि मुझे दिसंबर में क्या अचीव करना है। सो आई एम राइटिंग माई थिंग्स एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी पेन एंड कॉपी, अपनी डायरी लेकर आएँ और आप खुद से पूछें कि आप दिसंबर में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं अपने हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी एकेडमिक लाइफ में एंड ओवरऑल एज अ पर्सन मैं दिसंबर में क्या अचीव करना चाहती हूँ। तो आई एम जस्ट सरेंडरिंग माई सेल्फ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू द गॉड। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर, मे बी इट विल टेक मी 10 मिनट 15 मिनट। तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और अभी मेरे पास कुछ मैंने प्लान करके नहीं रखा है कि मैं कोई म्यूज़िक लगा दूं ताकि आपका भी मन लगा रहे और मैं भी लिख पाऊँ। सो बेसिकली आई एम राइटिंग दिस लेटर एंड मैं चाहती हूँ आप भी अपना लिखो। एंड रिकॉर्डिंग अभी मैं वीडियो की बंद कर रही हूँ क्योंकि लिखने में मुझे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो लगेगा। उसमें आप क्या करोगे, दैट विल बी अ बोरिंग थिंग मे बी। अगर आप विलिंग हो तो ठीक है, साथ में भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने पहले से कुछ प्लान नहीं किया है तो ठीक है लिखते हैं। लेकिन हाँ मैं अभी दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, तो इसको तो मैं नहीं बोल के बता सकती, बट इफ़ यू आर इन्जॉइंग तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं।
डियर यूनिवर्स, आप भी लिख रहे हो? क्या आप भी लिख रहे हो? आप लिख रहे हो तो आप मेरे को चार सनफ्लावर के साथ साथ मुझे बोलना कि आपने भी कुछ लिखा है। मुझे अच्छा लगेगा जान के, मतलब मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगी आपसे। मैंने चीज़ें लिख ली हैं। दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। एक तो मैंने सबसे पहले अपने लेटर की स्टार्टिंग में यूनिवर्स को और बाबा को थैंक यू बोला है कि आपने मेरे को बढ़िया फैमिली दी, एक स्वस्थ शरीर दिया, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, दिस मोबाइल, इंटरनेट, डेटा, दिस माइक, दिस टेबल, दिस रूम, एवरीथिंग, द रिसोर्सेज विच डू आई हैव। और तो एक तो मैंने ग्रेटिट्यूड के साथ अपना लेटर शुरू किया कि आपने मुझे आज तक जो भी दिया है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और एक दूसरा प्रॉमिस मैंने खुद को किया है कि मैं अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करूँगी, और जो गोल्स हैं वो पर्सनल हैं कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से, बेसिकली दिसंबर से क्या चाहती हूँ, दिसंबर 2025 से मैं क्या चाहती हूँ, और फिर यहाँ से मैं क्या लर्निंग्स लेकर नए साल में 2026 में जाऊँगी, वो
30 दिसंबर को लेटर लिखेंगे, या 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को कुछ लाइव करेंगे, या गूगल मीट पे मिलेंगे, वी विल डू समथिंग। लेकिन अभी 1 महीना कैसे जीना है और क्या गोल्स मुझे अपने सामने रखने हैं, किन के लिए काम करना है, किन के लिए दुआएं भेजनी है, अपने काम को दुआएं भेजनी है, कहाँ से ब्लेसिंग्स मांगनी है, मतलब किस डोमेन में क्या करना है, दिस इज़ समथिंग विच आई हैव रिटन। और थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक इस 40 मिनट तक रुके हुए हैं, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू अगर आप अभी तक रुके हुए हैं, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। मेरी राधा रानी ब्लेस यू, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। राधे राधे।